हेलो गाइस, आज मैं चाय के बारे में बात करना चाहूँगा। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक्स हैं, जिसमें चाय जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला मशरूब या ड्रिंक है। बाकी वीडियोस की तरह मेरे इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपके आगे थोड़े हिस्टोरिकली फैक्ट या तरीक़ को आपको आगे बयान करूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ज़िंदगी में क्लैरिटी लाई जाए और सिंपलिसिटी लाई जाए। जिस तरह हमारे बड़े सगीर पाक हिंद में खाने बनाए जाते हैं, उन खानों को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी ग़िज़ाइयत जो है उसके अंदर काफ़ी कमी हो जाती है। इसी तरह हमारे ड्रिंक्स में भी, जिसमें चाय भी है, ग्रीन टी भी है और ये बाकी भी ड्रिंक्स हैं, उनको भी इस तरह तैयार किया जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर उनके जो फ़वाइद होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरा मकसद भी आज यही है, जो शॉर्ट वीडियो का मकसद भी यही है कि इसके अंदर इसको थोड़ी वजाहत की जाए ताकि आप उनके फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आप ये सारे बॉक्सेस देख रहे होंगे, इसमें डिफरेंट किस्म की चाय है, जिसमें ये माचा टी है, ये जापान में बहुत ज़्यादा पी जाती है। ये ग्रीन टी है, ये पूरी दुनिया में पी जाती है, जिसमें हमारे मुल्क में जिसको कावा कहते हैं पेशावर वाली साइड पे और अफ़गानिस्तान वाली साइड के ऊपर। और ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी है, जिसको हम चाय कहते हैं, दूध पत्ती भी कहते हैं, और जो चाय बनाते एवरीडे पीते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में इसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी कहते हैं। और ये भी इसकी एक किस्म है। ये पेपरमिंट टी है और ये कैमोमाइल टी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पी जाती है यूरोप में और बाकी मुल्कों में। ये आपकी कामनेस के लिए होती है। और उसके अलावा ये कॉफ़ी भी है। और मैं आज आपके सामने बयान करूँगा चाय की तारीख भी, जिसमें सब किस्म की चाय आ जाती हैं और उनको आपने कैसे बनाना है, उसको कब इस्तेमाल करना है, उसके फ़वाइद क्या हैं। उसके बाद मैं कॉफ़ी के बारे में बयान करूँगा कि कॉफ़ी का इसकी तारीख क्या है, इसको आपने कैसे बनाना है और इसके फ़वाइद क्या हैं, और इन सब ड्रिंक्स का, सब मशरूब का पीने का बेहतरीन वक़्त क्या है। तो मैं आपके सामने बयान कर दूंगा, आगे फैसला आपका अपना है। सबसे पहले चाय के ऊपर आते हैं कि चाय की तारीख क्या है। आज से 1700 साल पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 300 साल बाद चाय की दरियाफ्त हुई थी। इंडिया के शुमाल में, चाइना के जनूब में का एरिया आ जाता है वो वाला, और तिब्बत का एरिया जो है, चाय की दरियाफ्त हुई थी। चाय को यूरोप में पुर्तगाल के लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। जब पुर्तगाल के लोग पहली दफ़ा बड़े सगीर पाको हिंद में उन एरिया में आए, इसको 16वीं सदी में सबसे पहले यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और फिर रशिया में और बाकी एरिया में चाय एक, आप कह सकते हैं, भरपूर तरीके से फैल गई थी। चाय की इजारादारी जो थी वो चाइना की थी, लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया, इन्होंने इस चाय को आगे से आगे फैलाना शुरू किया। जब इन्होंने यहाँ तजारत शुरू की, फिर इन्होंने चाय का कंट्रोल लिया और उसको चाय को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में काश्त किया और उसको पूरी दुनिया में फैला दिया। 17वीं सदी में जब चाय जो थी वो इंग्लैंड में आम हो रही थी, तो वक्त चाय को सिर्फ खास फंक्शन पे, जैसे मजहबी रसूमात भी कह सकते हैं, जो खास किस्म की अलीर, जो अमीर लोग थे, शादी ब्याह थी, सिर्फ वहाँ के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि एक्सपेंसिव थी यहाँ पे। क्योंकि चाय को उस वक्त इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल था, उसकी काफ़ी लागत, उसके ऊपर काफ़ी लागत आती थी। तो इसलिए यहाँ पे चाय इतनी आम नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और आज चाय जो है यहाँ पर, जिसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी कहते हैं, नंबर 1 ड्रिंक बन चुका हुआ है। अब ये कि चाय का लफ्ज़ आया कहाँ से है। चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं। टी जो है, जिसका लफ्ज़ जो है, ये चाइनीज़ ज़बान से माहूज़ है। चाय जो है वो चाय फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। शुरू में जब चाय पी जाती थी, वो चाय सिर्फ ब्लैक टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके अंदर दूध और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में फिर चाय के अंदर दूध और चीनी का इस्तेमाल जो है वो बरतानिया के लोगों ने किया। जब ये वहाँ पे आए, इन्होंने इसको दूध के साथ चीनी के साथ मिक्स किया, जिसको बाद में इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी का नाम दे दिया गया। और आज भी तुर्की में, रशिया में और कई मुल्कों के अंदर चाय को बगैर दूध के पिया जाता है। चाय का बनाने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। यहाँ जो बाहर के मुल्कों में चाय तो बहुत आसान है। आप आसानी से केटल ऑन करते हैं, जिसके अंदर गर्म पानी वाली जो केटल होती है उसको ऑन करते हैं। जब पानी गर्म हो जाता है तो उसको आप कप में डाल देते हैं, जिसमें ऑलरेडी टी बैग होता है। उसके बाद में दूध मिक्स किया और चाय बन गई। मुझे पता है कि इंडिया, पाकिस्तान और उन एरिया के अंदर आप चाय को अच्छी तरह पहले पकाया जाता है, उसके बाद उसके दूध डाला जाता है, फिर मिक्स किया जाता है। वो काफ़ी टाइम लगता है। हम हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। मुझे पता है वहाँ का कल्चर है, हम चाय को इतना पकाते हैं कि जो उसकी असल जो फ़वाइद होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि चाय को आप केटल में पानी गर्म करें या आम किसी और बर्तन में पानी गर्म करें। जब चाय का पानी बिल्कुल गर्म हो जाए, आप उसको चाय में डाल के 3 से 4 मिनट को ऐसे ही रहने दें, ताकि उसका चाय का असर जो है मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर आ जाए। उसके बाद उसके अंदर दूध डालें और शुगर डालें, वो आपकी अपनी मर्जी है। चाय पीने का जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह के नाश्ते के बाद है, जो दोपहर के खाने के बाद है। लेकिन इसको खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल ना करें। कब उससे खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट का टाइम ज़रूर दें चाय पीने से पहले। इससे क्या होगा कि इसका सही फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि हम होता क्या है कि हम जब खाना खाते हैं सारी चाय पी लेते हैं, जिससे हमारी तबीयत जो होती है बोझिल होती है, और हमारा खाने ऑलरेडी ऑयली होते हैं, ऊपर से हम दूध वाली चाय पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपसे मैंने ये रिसर्च की है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप चाय पिए, उसको एंजॉय करें, लेकिन उसमें थोड़ा खाने में और चाय में थोड़ा वक्फा दें। और उसके साथ मैं कहूँगा शाम के खाने के बाद चाय से बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होती है। उसकी वजह से आपकी नींद के अंदर मसला होगा। अक्सर लोगों को जो नींद का मसला होता है, और कई मसले मिसाल जो होते हैं रात को सोते वक्त, वो चाय की वजह से होते हैं, जो उनको पता नहीं होता, और बाद में दवाइयाँ ढूंढते फिरते हैं।
तो उसके लिए आपकी आसान बात ये है कि रात के खाने के बाद और शाम के बाद, जब कह सकते हैं कि शाम के 6-7 बजे के बाद कोशिश करें कि चाय को ना पिएं। और जब भी आप चाय को ख़रीदें बाज़ार से, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप चाय को हमेशा फ्रेश ख़रीदें। चाय की जो काश्त है, या चाय जो बाय करें, वो 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर अब ये विदिन 6 मंथ या अगर 6 महीने के अंदर है तो ये बेहतरीन चीज़ है। अगर मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा पुरानी जो चाय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके अंदर वो असर नहीं रहता। चाय पीने के इतने कोई हाथ फ़ायदे नहीं है। चाय पीने का सिर्फ यही होता है कि आप इंसान थोड़ा फ्रेश फील करता है। अगर आप थोड़ा डाउन हो तो इंसान के अंदर थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है, इंसान अपने अंदर थोड़ा अलर्ट फील करता है। तो चाय पीने का सिर्फ इतना ही फ़ायदा होता है और चाय पीने का इतना हाथ फ़ायदा नहीं होता। अब मैं बात करूँगा ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी की दरियाफ्त भी चाइना से हुई थी, इसकी भी तारीख बिल्कुल उसी तरह ही है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आपसे इतना बताऊँगा कि जब भी आप कोई ग्रीन टी खरीदें, कोशिश करें कि ये ग्रीन टी जो होती है ये विदिन 4 मंथ के अंदर होगी। यानी ग्रीन टी की जो काश्त है, जो ग्रीन टी की जो है वो 4 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। क्योंकि ग्रीन टी जो होती है वो 4 महीने से पुरानी हो या 4-5 महीने पुरानी हो, तो उसके अंदर जो उसकी जो फ़वाइद होते हैं वो बिल्कुल वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। अब अक्सर लोग ग्रीन टी को इसलिए पीते हैं कि इससे वज़न कम होता है। जो तहकीक ने ये साबित किया कि वज़न कम करने में कोई इसका अहम किरदार नहीं है। वज़न कम करने के अंदर सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है वो आपने अपनी खुराक पे कंट्रोल करना होता है। ग्रीन टी जितनी मर्जी पी लें, तहकीक यही कहती है कि वज़न कम करने में कोई मदद नहीं मिलती। दूसरी बात, ग्रीन टी बनाने का जो तरीक़ाकार है, अक्सर मैंने देखा कि ग्रीन टी में लोग ना बहुत गर्म पानी डालते हैं। अगर आप केटल में भी गर्म करते हैं पानी को और ये वैसे पानी को उबालते हैं, तो उसको पानी को एकदम ग्रीन टी के कप में ना डालें। कोशिश करें कि अगर आपने पानी को वैसे गर्म किया या केटल में गर्म किया, उसको 3-4 मिनट थोड़ा सा पानी को कूल होने दें। 2 या 3 मिनट इनफ होते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप टी बैग को पानी के अंदर रखेंगे तो उसकी जो ग़िज़ाइयत होगी, जो उसकी जो फ़वाइद होंगे, जो ग़िज़ाइयत होगी, वो तुष्पन में आ जाएगी, उसका कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। ग्रीन टी पीने का जो बेहतरीन वक्त है वो 10 से 11 बजे के दौरान है। और उसके अलावा जब दोपहर का खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, कोशिश करें कि ग्रीन टी जो 1 या 2 घंटे पहले पिएँ। और खाना खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी ना पिएँ, थोड़ा वेट करें। तकरीबन आप कह सकते हैं आधे से 1 घंटा वेट करें, तब ग्रीन टी पिएँ, तब इसका भरपूर आपका फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उससे पहले भी ग्रीन टी पिएँ, फिर थोड़ा फ़ायदा हो सकता है आपका अपना वज़न कम करने में और आप थोड़ा एक्टिव फील करेंगे। वैसे ग्रीन टी का फ़ायदा ये है कि आप ग्रीन टी पीने से फ्रेश फील करते हैं, ये दिमाग को अलर्ट करती है और तहकीक के मुताबिक उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब मैं कॉफ़ी के बारे में बात करूँगा। कॉफ़ी की जो दरियाफ्त है उसके बारे में कोई ऑथेंटिक किस्म की कोई तहकीक मौजूद नहीं है या कोई तारीख मौजूद नहीं है। जो लेजेंड हैव इट, यानी इसके बारे में जो लोक कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ मशहूर हैं, उसके मुताबिक जो कॉफ़ी है इसकी दरियाफ्त इथियोपिया के इलाके काफा से हुई थी। इसकी कहानी इस तरह है कि इथियोपिया के अंदर एक चरवाहा था। 9वीं सदी के इर्द गिर्द की कहानी है ये, कि एक चरवाहा था, वो अपनी बकरियों को साथ लेकर जा रहा था। तो उसकी बकरियों ने एक बीन्स होते हैं, क्योंकि ये कॉफ़ी के बीन्स होते हैं ना, पहले उसको बीन्स होते हैं ग्रीन कलर के, फिर उनको रोस्ट करते हैं, उसके बाद कॉफ़ी बनती है। तो जब उसकी बकरियों ने उन बीन्स को खाया, तो गौर किया कि उसके जानवर जो थे, जो बकरियाँ थी, वो ज़्यादा अलर्ट महसूस कर रही थी, थोड़ी सी मस्त सी भी हो गई थी। तो उसने वहाँ से दादा लगाया, उसको वहाँ से दादा हुआ कि इसके अंदर कोई खास बात है। फिर आगे से आस्ता आस्ता ये फिर कॉफ़ी जो फैलना शुरू होगी। लेकिन इसका जो तारीख मिलती है, जो जहाँ से मुकम्मल तौर पे पता चलता है कि इसकी तारीख का, वो 15वीं सदी से पता चलता है, जो आज के अफ्रीकी लोग जो थे वो कॉफ़ी को पीते थे। इसकी जो सही तारीख शुरू हुई वो 16वीं सदी से शुरू हुई और इसकी तजारत सबसे पहले यमन से शुरू हुई थी। यमन के अंदर कॉफ़ी को रोस्ट करके पिया जाता था और ज़्यादातर कॉफ़ी जो थी वो आप कह सकते बुज़ुर्गों के जो मज़ार थे, बुज़ुर्गों के जो आस्थाने थे, और जो लोग बुज़ुर्गों के पास बैठते थे उनके आस्थाने पे या उनके मज़ारों के ऊपर, वहाँ पे कॉफ़ी को रोस्ट करके पिया जाता था और वो वहाँ का कल्चर था। वहाँ से आस्ता आस्ता यमन से भी सबसे पहले तजारत पूरी दुनिया में शुरू हुई थी। 16वीं सदी में ये फिर ईरान, तुर्की, मिस्र और इटली, फिर इन इलाकों में पहुँचना शुरू हुई थी। जो कॉफ़ी इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये हॉलैंड का और डच ज़बान का लफ्ज़ है कॉफ़ी, ये वहाँ से आया है। उन्होंने ये लफ्ज़ तुर्की ज़बान से लिया, जो तुर्की ज़बान कहवा लफ्ज़ है, और तुर्किश ने ये लफ्ज़ अरबी ज़बान से लिया है, और अरबी ज़बान का जो लफ्ज़ है कहवा, तो ये कहवे से होता होता कॉफ़ी में बदला आके पूरी तरीके इसको ये कहती है। शुरू में जो था यूरोप के अंदर इसके ऊपर बैन था, क्योंकि ये कहते थे ये मुस्लिम ड्रिंक है, इसलिए हमने इसको नहीं पीना। आपको पता है कि जो ईसाइयों की मुसलमानों की जो जंगें वगैरह भी हुई हैं उस ज़माने के अंदर, इसलिए ऐसा मुस्लिम ड्रिंक के तौर पर इसको बैन था। बाद में 16वीं सदी के अंदर पोप के कहने के ऊपर फिर इसको आस्ता आस्ता पीना शुरू किया गया और फिर आस्ता आस्ता ये हर तरफ फैल गया। 17वीं सदी में ये अमेरिका में पहुंची और वहाँ पे वैसे अल्कोहल आम थी जिस तरह आज भी वहाँ पे आम है, लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता कॉफ़ी ने इसको ओवरटेक कर लिया। उसकी काफ़ी ज़्यादा शेप आई, जिसमें एस्प्रेसो है, कैपुचिनो है, लाटे है, फ्लैट वाइट है और कई इकसाम है। ये अमेरिका की ही दी हुई इकसाम है जिन्होंने इसको पूरी दुनिया में बाद में फैलाया। फिर
अब इसके बारे में है कि ये दिन में इसमें कहते हैं 3 या 4 कप से ज़्यादा कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, और जो हामला औरतें हैं उनको कॉफ़ी कम से कम पीनी चाहिए क्योंकि ये उनके लिए अच्छी नहीं होती। सबसे बेस्ट जो कॉफ़ी पीने का टाइम है वो 8 से 9 बजे के दरमियान है, और उसके बाद दोपहर में 12 से 1 बजे के दरमियान है, और फिर 5 से 6 बजे के दरमियान है। ये सबसे बेस्ट टाइम है कॉफ़ी पीने का। और उसके बारे में रिसर्च ये भी कहती है कि कोशिश करें चाय की तरह कि आप भी कॉफ़ी को सोने से शाम के दरमियान खाने के बाद के 7-8 बजे के बाद कॉफ़ी को बिल्कुल ना पिएं, और खाने के बाद बिल्कुल ना पिएं। कि उसके बाद क्या होगा, फिर आपको नींद में प्रॉब्लम होगी। जो आदमी जो अगर आपकी नींद पूरी ना होती है आज तक, वो फिर नींद पूरी ना होना जो होती है वो खुद एक डिफरेंट किस्म की बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को आप कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। वैसे तो कॉफ़ी बनाने कई तरीक़ेकार हैं, कई मशीनें हैं मार्केट के अंदर, कई कॉफ़ी प्लेसेस हैं और कई तरीक़ेकार हैं कॉफ़ी बनाने के। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा, जिस तरह कॉफ़ी के ग्राइंडेड बीन्स हैं और इस तरह की इटालियन कॉफ़ी है, तो आप इसको आसानी के साथ आप केटल में पानी गर्म करके, लेकिन पानी इस चाय के लिए जो होता है, एक चाय के लिए जिस तरह बिल्कुल उबला हुआ पानी होता है, कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा कम उसमें आपने टेम्परेचर रखना है। जिस तरह अगर आपका टेम्परेचर वाली केटल है तो इसका 90 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो आप उसके और कॉफ़ी के जो चम्मच है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहते हैं तो आप उसको 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच जो होता है कॉफ़ी का जो वो इनफ होता है। इसी तरह दुनिया में कई इलाकों में कॉफ़ी के अंदर पान में दूध और चीनी डाल के पिया जाता है, लेकिन दुनिया अक्सर ममालिक के अंदर कॉफ़ी को बगैर दूध के पिया जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कॉफ़ी का अगर आपने सही टेस्ट को एंजॉय करना है, आपने कॉफ़ी को सही तरह आपने पहचानना है, कॉफ़ी की जो आपने सही कदर करनी है, तो बगैर दूध के ही हो सकती है, इसके अंदर दूध डाल के नहीं हो सकती। जो कॉफ़ी की ज़्यादातर जो पॉपुलर वे ऑफ ड्रिंकिंग है वो एस्प्रेसो है। इटली के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, रशिया के अंदर और कई यूरोपियन ममालिक के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, ब्राज़ील के अंदर भी ज़्यादातर लोग एस्प्रेसो को पीना पसंद करते हैं, क्योंकि एस्प्रेसो है वही सही कॉफ़ी की आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल शेप है, जिसको पुराने ज़माने में जिसमें शुरू में एस्प्रेसो के ज़रिए ही पिया जाता था। अगर आपको ट्रैवलिंग का मौका मिला, कभी मिडिल ईस्ट गए हैं और दूसरे दुनिया में गए हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत छोटे कपों में पिया जाता है। वो इस तरह का होता है, एस्प्रेसो का कप जो होता है। अब कॉफ़ी को आप कह सकते हैं कि जो अप्रिशिएट कर सकते हैं वो एस्प्रेसो के ज़रिए कर सकते हैं। तो जिसको एक दफ़ा एस्प्रेसो पीने की आदत पड़ जाती है वो कोई और कॉफ़ी को पसंद नहीं करता। तो इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये थी कि आपके थोड़ी अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि दुनिया में शायद कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे कॉफ़ी, चाय और ग्रीन टी नहीं पी जाती। तो मेरा मकसद ये था कि आपके अंदर थोड़ी अवेयरनेस पैदा की जाए, आपको थोड़ी तारीफ बताई जाए और आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतरी लाई जाए। लेकिन फिर भी मेरी कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आई हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।